आज तकरीबन 2:23 पे मेरी बेटी का रोते हुए फ़ोन आया और उसकी आवाज़ से पता लग रहा था कि वो इंतहाई परेशान है। उसने मुझे कहा मम्मा बाबा कहाँ हैं, बाबा को कुछ हो गया है, कुछ लोग ले गए हैं, सड़क पे शीशे पड़े हैं, खून पड़ा है और फायरिंग के गोलियों के खौल वगैरह पड़े हैं, पूरा इलाका इकट्ठा हुआ है, बाबा कहाँ हैं। ये सुनने के बाद मेरे बात ज़ाहिर सी बात है कि फिर तो बैठने वाली बात नहीं थी। मैंने फ़ौरन बुर्का पहना और तकरीबन 5 या 6 मिनट गुजरे तो मौलाना साहब को एक शख्स ने घर पहुंचाया और मौलाना साहब ने आकर बताया उनके पाँव में जूते नहीं थे, ऐनक नहीं थी, पगड़ी नहीं थी। उसने मौलाना साहब ने आकर बताया कि CTD वालों ने उठाने की कोशिश की है। मैं लाल मस्जिद से निकला, स्कूल को क्रॉस करके चौक से ज़रा सा आगे गया हूँ तो वहाँ CTD की 2 गाड़ियाँ आई हैं और उन्होंने आकर अब मेरी गाड़ी को साइड मारी है और मुझे कहा कि नीचे उतरे, हमने तलाशी लेनी है। तो मैंने कहा क्यों लेनी है, किस वजह से? कहते मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कुछ गड़बड़ है। कहते इतने में उन्होंने गनें सीधी की हैं और फायर किया एक। तो कहते जवाबन फिर मैंने भी अपने गार्ड से गन ली, उससे पहले मेरे पास गन नहीं थी, मैंने गन ली और मैंने फायर किए। फिर उसके बाद मैं जब नीचे उतरा और मैंने उन्हें कहा कि मैं आज तो 2-2 हाथ तुमसे करूँगा। डरने वाले हम लोग नहीं है, ना मौलाना साहब ना मैं, ठीक है ना हम में से कोई और डरने वाला है। ये मारने आएंगे तो हम मारेंगे। ये सारा वाकया किस जगह पे? ये लाल मस्जिद के एक एग्जैक्ट लोकेशन, मैं यहाँ बैठी हूँ जी, लाल मस्जिद में स्कूल वाली गली से क्रॉस करके उसके फ्रंट पे जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल। फिर उसके बाद मौलाना साहब वहाँ से इनके इन 5-6 लोगों ने इनको पकड़ा, लेकिन अल्लाह का शेर ही होता है। मौलाना साहब इनको धक्के देकर अपने आप को छुड़ा कर निकले हैं और गलियों में भागे हैं। और वहाँ से फिर एक आदमी ने इनको गाड़ी में बिठाया या मोटरसाइकिल में, मैं अभी पूछ नहीं सकी इनसे, तो वो इनको यहाँ भगा के छोड़ के गया। जब इस्लामाबाद इंतज़ामिया से कहा, वो कहते हमें पता ही कोई नहीं। पाकिस्तान में हुक्मरानी किसकी है ये नहीं पता लगता। फ़ौज की है तो फ़ौज डिक्लेयर करे कि हमारी है, एजेंसीज की है तो वो डिक्लेयर करें कि हमारी है। कि कोई एक तो बताए ना, नवाज़ शरीफ की है, शहबाज शरीफ की है, एजेंसीज की है, हाफिज़ मुनीर साहब की है, किसकी है आखिर यहाँ पर हुक्मरानी है? और क्यों? कोई वजह बताए ना, मौलाना साहब ने क्या किया है। इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी कौन सी सूरत हाल मौलाना साहब की वजह से क्रिएट हो गई है? अच्छा, ये अभी भी मौलाना अब्दुल अजीज साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पुलिस ने जी नहीं, ये तो वैसे हमारे बाहर निकलने से आई, इससे पहले नहीं थे। अभी मौलाना अब्दुल अजीज साहब जो महफूज हैं घर जी, जख्मी हैं थोड़े, उनको घुटने पे चोट लगी हुई है, पाँव पे चोट लगी हुई है, हाथ पे चोट लगी हुई है, वो ज़ख्मी हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बाहिफाजत अल्लाह उस शख्स को ज़िंदगी और आखिरत में दोनों जहान में बहुत 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 नवाजे। उसकी औलाद उस आजमाइश से ना गुजरे जिस आजमाइश से मेरी औलाद गुजर रही है, कभी भी। अच्छा, उसने पहुंचा दिया। ये बताएं कि जो अभी आपका एहतिजाज हो रहा है, जब मौलाना साहब भी बाहिफाजत मौजूद है, तो एहतिजाज का इस वक्त मकसद क्या है? मकसद क्या है? क्या चुप करके बैठ जाए? CTD वालों को नहीं बताना। मुतालबा ये कि जिन लोगों ने ये किया उन्हें हमारे सामने लाएं, हम जाने और वो जाने। अगर वो समझते हैं कि पकड़ना मौलाना साहब का इलाज है, तो मैं समझती हूँ उनको मारना इनका इलाज है। तो कुछ गार्ड्स के बारे में बताया जा रहा है, 2 गार्ड्स उठाए हैं जी, 2 गार्ड हैं जिनको उठाया हुआ है। तो आपका ये एहतिजाज कब तक जारी रहेगा? क्या आपसे कोई ये सवाल आप ना करें। मिलने आया आपके? हाँ, AC साहब आए थे, लेकिन वो खुद लाइल थे कि ये सारा कुछ क्या हुआ। वो कहते हैं कि मैंने जितने इदारों से पता किया वो सारे कह रहे हैं कि हमारे इल्म में नहीं है। इससे पहले मौलाना साहब के हवाले से कोई पुलिस की तरफ से थाना में कुछ भी नहीं। FIR तो मौलाना साहब जैसे बंदे पर बेशुमार होती हैं, लेकिन CTD की कोई काम नहीं था कि वो आती और इस तरह की कार्रवाई करती। इससे पहले इन्होंने रमज़ान में जामिया हफ्सा में घुसकर कार्रवाई करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर हम बच्चियों, मौलाना साहब तब भी बाहर निकले थे, मैं निकली थी, बच्चियाँ निकली थी, तो ये जामिया के अंदर आके वापस चले गए थे। तो इस वक्त तो हम देख रहे हैं रोड ब्लॉक हो गई है, लेकिन किस टाइम तक ये कोई? आप ये सवाल मुझसे नहीं करें, टाइम फ्रेम की बात ही नहीं है। बात मौलाना अब्दुल अजीज साहब की है। मैं CTD वालों को फिर बता रही हूँ कि मैं जब गिरफ्तार हुई थी तो मैंने जनरल और कर्नल जितने खड़े थे सबके सामने कसम खाई थी, अल्लाह मेरा एक हसन, मेरा एक बेटा, उसके बदले 100, तेरे नबी ने 100 ऊँटों की दियत रखी है, इनके 100 जाएं दुनिया से। अल्लाह ने मेरी वो कसम पूरी की, ठीक है। अब मैं फिर कहती हूँ, अल्लाह मियाँ मौलाना अब्दुल अजीज साहब जो हैं, इनके बदले 1000 चाहिए। तो मतलब आपका मुतालबा एक ही है कि CTD के CTD इनको लगाम डाली जाए, वो कोई माफ़ी मांगेंगे तो तब आप? हाँ जी, यहाँ से, इसके बगैर नहीं। वो हमें बताएं उनको तकलीफ क्या है। अगर वो मजहबी आड़ में निकाल रहा है तो ठीक है, हम मजहब के रास्ते से उनका इलाज कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।
آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ مولانا کو اس ٹائم پہ گرفتار کرنا یا ان کے اوپر پاکستان کو ہمارے گھر کو آگ اور خون میں دھکیلنا. کچھ لوگوں کو پاکستان آگ میں جلتا ہوا اچھا لگتا ہے.